दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मूवी की जिसका नाम है सयारा, जो 2025 में रिलीज हुई और इस वक्त काफी ट्रेंड में है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें और शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है वाणी नाम की एक लड़की से जो अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड महेश के साथ शादी करने वाली है। लेकिन अचानक महेश का कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि उसे अपने बॉस की बेटी से शादी का ऑफर मिला है और उसे प्रमोशन भी मिल गया है, इसलिए वो वाणी से शादी नहीं करेगा। ये सुनकर वाणी पूरी तरह टूट जाती है। महेश ने अपनी नई जिंदगी के लिए वाणी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। इस सदमे से वाणी बोलना तक बंद कर देती है और अगले 6 महीने वो गुमसुम रहती है। वो अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। वाणी के माता पिता भी उसकी हालत से परेशान हैं। एक दिन वाणी की माँ उसे समझाती है कि महेश को भूलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। अगले ही दिन वाणी एक जॉब इंटरव्यू के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। इंटरव्यू के लिए मीडिया हाउस पहुंचने पर वाणी की डायरी बाहर छूट जाती है, लेकिन वो इंटरव्यू देती है और उसे जॉब मिल जाती है। तभी वही लड़का जिसका नाम क्रिश है वाणी की डायरी लौटाने आता है। उसने डायरी में वाणी की लिखी कविताएं पढ़ ली थीं। क्रिश ऑफिस में एक एडिटर से गुस्से में बहस करता है क्योंकि उस एडिटर ने एक रॉक बैंड के एल्बम रिव्यू में सिर्फ एक मेंबर की तारीफ की थी जो एक अमीर आदमी का बेटा था। क्रिश का मानना है कि पूरा बैंड मेहनत करता है तो रिव्यू में सबके नाम होने चाहिए। गुस्से में वो उस अमीर लड़के का नाम पोस्टर से हटाने लगता है, जिसके बाद उसके बैंड के बाकी मेंबर्स उससे नाराज होकर कहते हैं कि वे अब उसके साथ शो नहीं करेंगे। सिर्फ क्रिश का दोस्त केवी उसका साथ देता है। क्रिश का सपना है रॉकस्टार बनना जिसके लाखों फैन हों। वो अपने नाम को लेकर बहुत सीरियस है। केवी उसे बताता है कि मशहूर रैपर प्रिंस के मैनेजर विनीत ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है। क्रिश अगले दिन विनीत से मिलता है जो कहता है कि प्रिंस को एक मॉडर्न गाना चाहिए और वो सिर्फ 3 दिन में चाहिए। क्रिश 3 शर्तें रखता है। वो म्यूजिक वीडियो में दिखेगा, उसका सोशल मीडिया प्रमोट होगा और उसे रॉयल्टी मिलेगी। विनीत मान जाता है। तभी क्रिश को वाणी दिखती है जो प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। क्रिश उसे प्रपोज करता है कि अगर वो उसके साथ गाना लिखे तो उसे क्रिश का इंटरव्यू मिलेगा। वाणी की डायरी से क्रिश कुछ पंक्तियां प्रिंस को सुनाता है और प्रिंस को वो पसंद आता है। लेकिन समस्या यह है कि वाणी की कविता अधूरी है। क्रिश 3 दिन में गाना पूरा करने का वादा करता है। अगले दिन क्रिश वाणी को अपने स्टूडियो बुलाता है, लेकिन वाणी कहती है कि उसे लिखने के लिए सही माहौल चाहिए, क्योंकि महेश के धोखे के बाद वो प्यार के बारे में लिख नहीं पाती। क्रिश उसे एक शांत ग्राउंड पर ले जाता है जहां वो अक्सर सुकून पाने जाता है। वहां वो वाणी को खुशहाल चीजें इमेजिन करवाता है और 2 दिन में दोनों मिलकर गाना पूरा कर लेते हैं। इन 2 दिनों में वाणी को क्रिश के साथ खुशी मिलती है जो उसे लंबे समय बाद महसूस होती है। जब क्रिश गाना प्रिंस को सुनाता है तो उसे तारीफ मिलती है, लेकिन प्रिंस इसमें रैप जोड़ना चाहता है। वाणी को ये बात पसंद नहीं, क्योंकि वो मानती है कि ये गाना दिल से बना है और इसे बदलना नहीं चाहिए। क्रिश कहता है कि वो इतना बड़ा मौका नहीं छोड़ेगा। तभी पुलिस क्रिश के शराबी पिता को लेकर आती है जो सड़क पर लड़ाई कर रहे थे। पुलिस क्रिश को चेतावनी देती है। क्रिश गुस्से में अपने पिता को धक्का देता है और उन्हें कोसकर चला जाता है। वाणी ये देखकर हैरान रहती है। केवी बताता है कि क्रिश की मां की मौत के बाद उसके पिता शराबी हो गए और क्रिश उनसे नफरत करता है। बाद में वाणी क्रिश को उसी ग्राउंड पर उदास देखती है और बताती है कि उसने प्रिंस के लिए रैप भी लिख दिया है। वो अपनी कहानी शेयर करती है कि महेश ने उसे शादी के दिन धोखा दिया था, लेकिन क्रिश के साथ समय बिताकर उसे खुशी मिली है। वो क्रिश से कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। वाणी की सलाह पर क्रिश अपने पिता को रिहैब सेंटर में भर्ती करवाता है, जिसकी फीस 9.5 लाख है। इसके लिए क्रिश विनीत से सारी रॉयल्टी छोड़कर 10 लाख मांगता है। विनीत पैसे दे देता है। वाणी समझ जाती है कि क्रिश बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन दिल से नेक है। रात को क्रिश वाणी को घर छोड़ने जाता है और कहता है कि वे आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वाणी उसके साथ दुखी हो। वाणी उदास हो जाती है क्योंकि वो क्रिश को पसंद करने लगी थी। कुछ दिन बाद प्रिंस के कॉन्सर्ट में क्रिश अपना गाना सुनाने जाता है। वहां वाणी उसे देखकर आती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे क्रिश के घर जाकर इंटीमेट पल बिताते हैं। वाणी क्रिश से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने उनसे झगड़ा कर लिया था। वाणी अगले दिन क्रिश को उसके दोस्तों से मिलवाती है और वे फिर से एकजुट होकर नया गाना बनाते हैं जो वाणी लिखती है। गाना रिलीज होते ही हिट हो जाता है। विनीत को घाटा होता है और वो शराबी हो जाता है। वाणी कुछ दिनों बाद क्रिश को अपने पिता से मिलते हुए देखती है और मिठाई खिलाते हुए, जो उसके व्यवहार में बदलाव दिखाता है। जब क्रिश वाणी को घर छोड़ता है तो वाणी की माँ उसे देखकर कहती है कि क्रिश ठीक लड़का नहीं लगता। उसी वक्त वाणी को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वाणी को शुरुआती अल्जाइमर है, जिसके कारण वो धीरे धीरे सब भूलने लगेगी। वाणी ये बात अपने परिवार को नहीं बताती।
क्रिश जब टूर से लौटता है तो वो वाणी से मिलने जाता है और कहता है कि वो उसके बिना अधूरा है। वाणी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती। अगले दिन ऑफिस में वाणी को महेश मिलता है, जो उसकी कंपनी में फंडिंग के बाद उसका बॉस बन गया है। वाणी परेशान होकर क्रिश को बताती है कि वो जॉब छोड़ देगी। वो क्रिश का सामान पैक करते वक्त भूल जाती है कि उसने पहले ही ऐसा किया था। क्रिश हैरान होता है, लेकिन वाणी बहाना बना देती है। ऑफिस की एक पार्टी में महेश वाणी को छेड़ता है और वाणी भूलवश सोचती है कि वो और महेश अभी भी साथ हैं। महेश उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश उसे बचा लेता है। इस दौरान वाणी क्रिश को ही चाकू मार देती है, क्योंकि वो उसे भूलकर महेश को अपना समझ रही थी। क्रिश को उसकी अल्जाइमर की रिपोर्ट मिलती है और वो समझ जाता है कि वाणी की हालत गंभीर है। क्रिश वाणी को इलाज के लिए ले जाता है और डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसे शांत जगह पर रहना होगा। क्रिश वाणी को शहर से दूर ले जाता है, जहां वे गानी बनाते हैं और खुश रहते हैं। क्रिश अपने दोस्तों के शो के ऑफर ठुकरा देता है, क्योंकि वो वाणी का ख्याल रखना चाहता है, लेकिन वाणी उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहती है। एक शो के दौरान महेश फिर से वाणी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश उसे रोकता है। इस बीच वाणी की हालत बिगड़ती जाती है और वो छोटी छोटी बातें भूलने लगती है। एक दिन वाणी गायब हो जाती है। क्रिश उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। 1 साल बाद क्रिश एक बड़ा रॉक स्टार बन जाता है। लंदन में शो के दौरान केवी उसे बताता है कि हिमाचल की एक रील में वाणी दिखी है। क्रिश तुरंत हिमाचल जाता है और एक महिला आश्रम में वाणी का लिखा पत्र पाता है, जिसमें वो कहती है कि उसने क्रिश के करियर के लिए उसे छोड़ दिया था। क्रिश वाणी से मिलता है, जो अब ज्यादातर बातें भूल चुकी है, लेकिन क्रिश की बातों से उसे कुछ याद आता है और वो उसे पहचान लेती है। क्रिश वाणी को अपने साथ ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। वो वाणी के लिए घर में बोर्ड लगाता है ताकि वो कुछ न भूले। दोस्तों, यही मूवी खत्म होती है।